हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होंगी। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जैसे कि जो मेरे चैनल पे न्यू होंगे उनको मैं बता दूँ कि मेरा नाम नेहा है। मैं वाराणसी में रहती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं और मैं टीचिंग एस्पिरेंट हूँ। मैं एस्टेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मेरा फोकस है बीपीएससी टीआरई 4 पर। तो मैंने आप लोग को अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। साथ ही साथ मैं अपनी जॉइंट फैमिली के साथ भी रहती हूँ और इसी में अपनी पढ़ाई भी मैनेज करती हूँ, प्लस घर गृहस्थी का सारा काम करते हुए। तो आज मैंने जो व्लॉग शूट किया था वो शाम में शूट किया था, क्योंकि दिन आज बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। बच्चों की भी तबीयत बहुत ख़राब चल रही है। मौसम चेंज हो रहा है और बनारसी में तो आप लोग जानते हैं गंगा नदी, जिसकी वजह से यहाँ मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हुआ है और हमेशा रहता है। यहाँ पर ठंडी मार्च के मिड तक चलती है। तो जैसा आप देख रहे हैं मैं स्वेटर पहन के हूँ, तो ठंडी अभी ख़त्म नहीं हुई है, ठंडी है। और बीच में थोड़ी सी धूप आई थी, फिर बाद में फिर बारिश हो गई, फिर ठंडी हो गई। इससे बच्चों को मौसम का फ़र्क पड़ा और सब बीमार हैं, प्लस मैं भी बीमार हूँ। तो भी पढ़ाई तो करनी ही होगी, लेकिन जब बच्चे बीमार हो जाते हैं तो बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो मैंने ना आज ये वीडियो आप लोगों को बनाने के लिए बताया है कि मतलब बताने के लिए बनाया है कि आप लोग बच्चों के साथ घर का काम करते हुए कैसे 8 घंटे पढ़ सकते हैं। मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं 8 घंटे पढ़ लेती हूँ, लेकिन ऐसा रेयर केस होता है जब मैं 8 घंटे पढ़ लेती हूँ। जैसे 30 दिन में 20 दिन मैं 8 घंटे पढ़ लेती हूँ और बाकी 10 दिन नहीं पढ़ पाती हूँ, क्योंकि मेरी बच्ची अभी बहुत ज़्यादा छोटी है। और जिसकी बच्चियाँ नहीं हैं, जो फ्री है, वो तो सोचिए कि पूरा दिन भर पढ़ता होगा, कम से कम 10 घंटे तो ज़रूर पढ़ता होगा, क्योंकि अगर उसको जॉब चाहिए तो पढ़ना ही होगा। कंपटीशन बहुत हाई है। आप देख सकते हैं सीटेट का जो पेपर हुआ था उसमें सिर्फ 6% ही लोग पास हुए थे। पेपर 2 की बात कर रही हूँ, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा 27 लाख फॉर्म भरे गए थे। तो समझ लीजिए कि 27 लाख लोग हैं जो टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारा उनसे कंपटीशन है। तो हमको पढ़ना भी हाई लेवल का होगा। और पिछली बार बीपीएससी का कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा हाई गया था, तो हमको भी उस हिसाब से पढ़ाई करनी होगी। जहाँ लोग पढ़ने वाले हैं वहाँ लोग बहुत ज़्यादा है, और जहाँ लोग नहीं पढ़ने वाले हैं वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। ऐसा मान के चलिए, मतलब कि भीड़ में आप सिर्फ अपनी एक सीट देखिए, मत देखिए कि कितने सारे कंपटीशन है, ये है वो है। बस आप देखिए कि आप अपना कंपटीशन आपके साथ है, आपको जॉब लेनी है, बस एक जॉब लेनी है। वो भी क्यों? खुद के अस्तित्व के लिए, खुद के लिए, बच्चों के लिए। अगर आपने जॉब नहीं ली तो आपके साथ बहुत कुछ बुरा हो सकता है, जैसे कि मेरे साथ हो रहा है। आपको समाज में रिस्पेक्ट अलग नहीं मिलती, सिर्फ घर के कामों में ज़िंदगी निकल जाएगी। बच्चों को भी आप अच्छा करियर नहीं दे पाएंगी, घर से बाहर निकलने का सपना भी पूरा नहीं हो पाएगा। 4 दीवारियों में ही ज़िंदगी ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि भगवान ने ज़िंदगी एक बार दी है, बार बार तो मिलती नहीं है। एक ही ज़िंदगी को अगर हम घर ही में घर के काम करते करते बिता देंगे तो आगे की ज़िंदगी देख ही नहीं पाएंगे। मुझे ना बहुत पछतावा होता है, क्योंकि मैं ना शादी से पहले ऐसी बिल्कुल नहीं थी जैसे अभी हूँ। क्योंकि पहले मैं बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थी, बाहर घूमती थी, जो मन करता था वो खाती थी, किसी से डरती नहीं थी, जो सही है उसको बोलती थी, जो गलत है उसको सुनती नहीं थी। बट अब ऐसा होता है ना ससुराल में, गलत भी है, कोई डांट भी रहा है ना तो सुन लो, क्या जवाब देना, क्या बहस करना। मेरी छोटी बेटी तो सो गई थी, लेकिन कृष्ण नहीं सो रहा था, वो मोबाइल मांग रहा था। तो मैंने उसको मोबाइल नहीं दिया। वो अपने हाथ से खाना नहीं खाता है। वो 5 साल का होने वाला है, बट अभी तक खाना नहीं खाता है अपने हाथों से, उसको खिलाना पड़ता है, बहुत बदमाश है। लेकिन मेरी छोटी बेटी खाना खा लेती है अपने हाथों से, जबकि वो 1 साल 3 महीने की ही है। उस पे छोटी बेटी से ज़्यादा बड़ी बेटी पे ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा बदमाश है। आप लोग को मैं बता रही थी कि जैसे बच्चे हैं, बड़े हो रहे हैं, उनको अगर आप कुछ करवाना चाहती हैं और घर में फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, अगर आप जॉब करेंगी तो आप अपने बच्चों को सैक्रिफाइस नहीं करने देंगी। आप जो उसको करवाना चाहती हैं आप करवा सकती हैं। अगर आपके पास जॉब नहीं होगी तो आप कुछ चाह कर भी नहीं करवा पाएंगी। जैसे कि मैं अपने बच्चों को भी म्यूज़िक स्कूल में डलवाना चाहती हूँ। मैं घर में बोलूँगी तो ज़रूर हो जाएगा, लेकिन क्या है कि अभी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। हम लोग के घर का रेंट ही 10,000 है। बनारस में बहुत ज़्यादा कॉस्टली रूम मिलते हैं, और प्लस आना जाना 6,000, मतलब समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा खर्चे हैं। और कमाने वाले सिर्फ मेरे हस्बैंड हैं।
तो इसी में सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है। तो मैं उनकी हेल्प भी करना चाहती हूँ एक तरह से कि उनको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वो इतने ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, उसी में मैं परेशान करूँ उनको तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं खुद ही पढ़ लूँ। वो तो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि पढ़ो, आगे बढ़ो, अपने लिए कुछ करो, क्योंकि तुम्हारी जो दिक्कत है, तुम्हारी जो समस्या है, उससे तुम ही खुद को बाहर निकाल सकती हो। कोई दूसरा तुमको खींचने नहीं आएगा, सिर्फ सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर तुमको बाहर निकलना है तो तुमको ही रास्ते खोजने होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर हमको आगे बढ़ना है तो जॉब हमको लेनी है तो हमको ही पढ़ना होगा, हमको ही कॉम्पिटिशन लड़ना होगा और हमको ही अपना दृढ़ निश्चय बनाना होगा और टाइम वेस्ट करना बंद करना होगा। इस समय मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। एग्ज़ाम के टाइम हमेशा ऐसे ही होता है कि जब भी एग्ज़ाम पास आता है ना तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मैं इसलिए ना कोशिश कर रही हूँ कि एग्ज़ाम डेट आए या एडमिट कार्ड ना आए तब भी मैं बहुत ज़्यादा पढूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ना है और बहुत कम टाइम है। पढ़ना तो वैसे हो गया है सिलेबस मेरा, जो मेरा मेन सब्जेक्ट है, बट प्रैक्टिस नहीं हुई है। तो मैंने रुक्मणी की मैथ्स की बुक ऑर्डर की है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे मैथ्स के, मैं उनको सॉल्व करूँगी। वो 9 से 7 के बीच आ जाएगी वो बुक, और फिर मैं पढ़ाई करूँगी उसकी। यहाँ मेरा बेटा नहीं खा रहा था तो फिर मेरे ससुर उनको खिला रहे थे। फिर इसके बाद मैं आ गई किचन से अपने बेडरूम में, और इसके बाद मैं अपने दरवाजे को लॉक कर देती हूँ। कोई बुलाए, कोई कुछ बोले, मैं नहीं जाती हूँ बाहर, क्योंकि अब मेरा ये पढ़ने का टाइम होता है। और मेरी छोटी बेटी जाग गई है, और वो रात भर ऐसे जागती है, उसको लेकर मैं पढ़ती हूँ। क्योंकि अगर मैं उसको सुलाने लगूँगी ना तो वो घंटों मेरे बीत जाएंगे, वो सोएगी नहीं, तो मुझे उसको लेकर पढ़ना पड़ता है। और इसी के साथ अभी 9:30 बज रहे, तो देखिए 9:30 बजे से मैं बैठ जाती हूँ। कभी कभी होता है कि मैं 10 बजे बैठती हूँ, ज़्यादातर टाइम में 10 बज जाते हैं और 9:30 बजे मैं फ्री हो जाती हूँ। बट आने के बाद थोड़ा बहुत मैं जैसे यूट्यूब यूज़ करती हूँ तो यूट्यूब के एनालिटिक्स देख लेती हूँ दिन भर में आधा घंटा, और 1 घंटा समझ लीजिए, 1.5 घंटे मेरे फिक्स है कि वेस्ट हो जाते हैं। बट वो मैं अच्छा लगता है मुझे, इसलिए मैं वो वेस्ट करती हूँ, यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ। दिन भर मुझे ऐसे तैसे 2 से 3 घंटा मिल जाता है, जिसमें से मैं प्रोडक्टिव 2 घंटे पढ़ती हूँ। लेकिन रात को मैं बराबर प्रोडक्टिव 4 घंटे पढ़ती हूँ, और मेरा बहुत ज़्यादा मन भी लगता है, क्योंकि मैं सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और मुझे नींद भी नहीं आती, और मैं 4 घंटे लगातार पढ़ती हूँ। तो मैं डेली के 6 घंटे पढ़ लेती हूँ, अपनी बात बताऊँ तो। क्योंकि मैथ्स को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और इस तरह से मैं 6 घंटे की पढ़ाई डेली करती हूँ। कभी कभी ये ज़्यादा हो जाता है, लेकिन कम नहीं होता है। जिस दिन बच्चे पर ज़्यादा परेशान करेंगे तो कम हो जाएंगे, लेकिन 4 घंटे मेरे फिक्स है कि मैं डेली पढ़ती हूँ। तो आप भी ऐसा ही कीजिए, आप सारे घर के काम कीजिए, क्योंकि अगर काम नहीं करेंगे लोग बहस करेंगे, बहस नहीं करेंगे, बहस करेंगे तो हमारे दिमाग में टेंशन होता है। तो किसी से बहस ही नहीं करना, जो जो बोलता है ना, मेरी मतलब सासू माँ है, वो भी बहुत कुछ बोलती हैं, लेकिन मैं सुनती ही नहीं हूँ। वो जो बोलती हैं उस चुपचाप सुन के निगलेक्ट करती हूँ, क्योंकि अगर दिमाग में बिठा लिया ना तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है मुझे, इसलिए मैं सब कुछ निगलेक्ट करती हूँ। एग्ज़ाम के टाइम किसी से बहस नहीं करना है। अगर आप किसी से बहस नहीं करेंगे ना तो वो खुद भी जानेंगे, यार यार खुद से बहुत पढ़ रही है, तो वो आपको सपोर्ट करते हैं। तो जैसे वो मुझे सवेरे उठकर सवेरे बोलती है कि सुबह 7 बजे से पहले उठा करो, 6 बजे उठा करो। पर मैंने उनको कह दिया कि मैं 6 बजे नहीं उठ सकती हूँ, क्योंकि मैं लेट जगती हूँ और लेट सोती हूँ, रात तक पढ़ती हूँ, दिन में मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं तो नहीं उठूँगी। क्योंकि खाना 1 घंटा लेट बन जाएगा, पर वो जो 1 घंटा मेरा पढ़ाई का है वो मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि बच्चे दिन भर परेशान करते हैं। तो आपको भी ऐसा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा और सेल्फिश होना पड़ेगा। प्लस आज ना एक अच्छी न्यूज़ आई, सीटेट से पता चला कि जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे थे ना कि हमारी आंसर की में मिला है तो हम पास थे, और रिज़ल्ट आया तो फेल थे। तो सीटेट ने नोटिस जारी किया है, जिसको भी चैलेंज करना है 500 रुपये दे सकते हैं 25 मार्च तक, और अपनी मार्कशीट मंगा सकते हैं। अगर आपको डाउट लगेगा कि सीटेट वालों से कुछ गलती हुई है तो आप अपने मार्क्स को करेक्ट कर सकते हैं और फॉर्म भर मतलब पास हो सकते हैं, 1-2 नंबर से अगर आप फेल है तो ये आप लोग इन्फॉर्मेशन है, देख लीजिएगा। जिसका भी पासिंग मार्क के पास आ रहा हो, आंसर की में आंसर अलग हो और रिज़ल्ट फिर आया हो तो। और दूसरी बात, बीपीएससी का एग्ज़ाम डेट भी आउट हो चुका है। जो भी मेरे व्यूअर्स अगर बीपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो भी अपना चेक कर लीजिएगा। वैसे तो सबने चेक कर लिया होगा, बट जिसने चेक किया होगा वो भी चेक कर लीजिए। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अब इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।